बाबा तेरी सकीना अरे जख्मी कानों से मट्टी का तकिया बनाए। जलजला शाम में हाकिम वक्त ने देखा, ये कौन बच्ची है, ये कौन बच्ची है जो रोती है, जलजला आता है, हमारी नींदें हराम हो जाती है। जाओ ज़ैनुल आबिदीन से कहो कि अगर ये आइंदा बच्ची रोई तो मैं इसको अकेला कैद कर दूंगा। दो रिवायत थी, रिवायत पढ़ दूं मैं, रिवायत मैंने ये भी पढ़ी, हुक्म हो गया। मेरी माँ बहनों आपके लिए, मेरी माँ बहनों जिसकी 3 या 3.5 साल की बच्ची है, आप घर में होंगी, इससे बड़ा मातम आप जरूर करेंगी, इससे बड़ा मातम हो नहीं सकता। खुदा ना खास्ता बिजली चली जाए ना, 3 या 3.5 साल की बच्ची आपके पास खड़ी हो ना, आपके गले में बाहर डालने की, खौफ से बाहर डालने की। जब अलग कैद में जनाब ज़ैनुल आबिदीन ले जाने लगे ना, जैसे जैसे अंधेरा आया, अरे सकीना ने भाई के गले में अरे बाहों को मजबूत किया, बाहों को मजबूत किया। जनाब ज़ैनुल आबिदीन कहते सकीना क्या हुआ, कहा भैया मैं फिर बाबा को नहीं रहूंगी, मुझे अंधेरे में। बेटा कहते थे शहादत पढ़, मैं क्या शहादत पढ़ो भैया, मुझे अंधेरे में अकेला छोड़कर न जा, बस मैं शहादत न पढ़ूं। जनाब सकीना को जनाब ज़ैनुल आबिदीन छोड़कर आ गए, कह दी है सांस ले लो, सांस ले लो, मुकम्मल शहादत नहीं पढ़ रहा, मुकम्मल शहादत के लिए 2 घंटे चाहिए। हाथ में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, कैद में अकेली छोड़कर आ गया। रोजाना दरवाजे के पास बाहर आकर कहता सकीना कैसी हो, सकीना कैसी हो। मेरी माँ बहनों मैं मंजर आपको बता रहा हूँ, आप खुद ज़हन में महसूस कीजिएगा। जब जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने अकेली कैद में सकीना को छोड़ा है ना, अंधेरा इतना था, जब बच्ची उतरी है ना, खुदा की कसम जैसे बगैर बिनाई वाला इंसान कुछ तलाश करता है ना। सकीना ने दीवारों को पकड़ना शुरू किया। रोजाना जनाब ज़ैनुल आबिदीन आते, सकीना कैसी हो भाई, भैया ठीक हूँ, भैया तुम्हारी हथकड़ियाँ कैसी है, भैया जख्म कैसे हैं। एक दिन आकर आवाज दी, सकीना की आवाज नहीं आई, जनाब ज़ैनुल आबिदीन तड़प कर उठे गए, और बदबख्तो मेरी सकीना की आवाज नहीं आ रही, जरा दरवाजा खोलो। सुनेंगे आखिरी फिक्र कह दूं, सुनेंगे मेरी माँ बहनों, लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा, अगर ज़हन मेरा आप बिस्तर पर भी रोएंगे, इससे ज्यादा मसाइब नहीं हो सकता। मेरे बार में इमाम आप पुरसा वसूल कर, ये नौजवान तेरी मासूमा का पुरसा, मेरी माँ बहने बैठिए, मासूमा का पुरसा। अल्लाह अकबर, वो कमीने दरवाजा खोल, मेरी सकीना की आवाज नहीं आ रही। जब दरवाजा खुला, आखिरी बात हम मुझे नहीं पता, जब दरवाजा खुला सुनोगे क्या हालत थी, सकीना के सर में मट्टी थी। सकीना के सर में मट्टी, दीवार के साथ, दीवार के साथ, दीवार के साथ सकीना को उठाया, हथकड़ियों वाले हाथों से सकीना को उठाया। पता चला अरे खैमे में, कहानी खैमे में नहीं, कैद खाने में। जनाब ज़ैनब को पता चला सकीना आ रही है। अरे सबने कहा सकीना आ रही है, आपका इमाम रोकर कहता है सकीना मर गई। सकीना मर गई। अब आपका इमाम लाया कैद खाने में, कोई बीबी कहती है वाह सकीना, कोई बीबी कहती है वाह मुसीबता। एक बीबी है जो दूर खड़ी है, समझ गए मेरी माँ बहनों, समझ गई कौन है वो बीबी, कौन है? माँ का दिल है, जरा दिल पर हाथ रखना, कौन थी वो? सकीना की माँ रवाब थी, दूर खड़ी है। जनाब ज़ैनब ने देखा ए भाभी रबाब आ, सकीना आ गई। सकते में है, सांस ले लो, आखिरी बात, सांस ले लो, सकते में है। अरे जिसका सरताज करबला में ज़िबह हो जाए,
जिसका 6 माह का लाल तीर खा कर अपने हाथों से जिसकी कब्र बनाए और फिर जिसकी सकीना भी चली जाए। लाए मिलाया, बस वो बात कह चुका। सकीना को उठाया, लोगों से पूछता फिर रहा है, लोगों मुझे बताओ मैं रसूल का बेटा हूं, मेरी बहन सकीना मर गई, मेरे बाबा के सीने पर सोने वाली मर गई, गरीबों का कब्रिस्तान कहाँ है, मुझे बताओ, मेरी मदद करो। आगे कब्र खुदी हुई मिली, कब्र में लिटाना चाह, 2 हाथ बरामद हुए। जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, कौन हो? हुसैन कहता है, बेटा ज़ैनुल आबिदीन मुझे दे मेरा सुकून, मेरी सकीना मुझे दे। सकीना का कहना था, मातम भी करते रहो दोस्तों, मुझे दे सकीना। सकीना कहती है, बाबा